तो देखिए, शुरुआत करते हैं ट्रंप से, जिनकी पहल के बाद यूक्रेन में 3 साल से चल रही लड़ाई के खत्म होने के अब आसार कम से कम नजर आ रहे हैं। पुतिन से बातचीत के बाद अब सऊदी अरब में अमेरिका और रूस की बात होने जा रही है। हैरत यह है कि शांति के लिए हो रही इस बातचीत में यूक्रेन नहीं है, यहां तक कि यूरोप भी इसमें शामिल नहीं है। पर यह जो है ट्रंप का स्टाइल है। इस वक्त उनका पूरा फोकस जो है पुतिन पर है। अगर यूक्रेन पर रूस अमेरिका सहमत हो जाते हैं तो जंग खत्म करने के लिए पूरा दबाव ज़ेलेंस्की पर होगा। रिपोर्ट देखिए। ये जंग जिसने यूक्रेन को तबाह कर दिया, ये जंग जिसने रूस को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया। यूरोप ही नहीं, इस जंग से पूरी दुनिया प्रभावित हुई। लाखों की जान गई, बेहिसाब बर्बादी हुई और 3 साल बाद भी जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। ये जंग जो एक समय तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका तैयार कर चुकी थी, अब आखिरकार रुक सकती है। बारूद के बादल छट सकते हैं, शहरों में कस्बों में जलती हुई आग बुझ सकती है, क्योंकि पहली बार सीजफायर के लिए रूस और यूक्रेन बातचीत करने जा रहे हैं। सारी दुनिया की नजर अब सऊदी अरब पर है, जहां अमेरिका की पहल पर और अमेरिका के साथ मिलकर रूस शांति समझौते पर बात करेगा। शांति के लिए हो रही ये बातचीत ट्रंप की बेकरारी का नतीजा है, जो जल्द से जल्द युद्ध रुकवाने का अपना कमिटमेंट पूरा करना चाहते हैं। चुनाव के दौरान ही ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने का ऐलान किया था और कुर्सी संभालते ही 100 दिन के अंदर इसे खत्म करने की कोशिश भी शुरू कर दी है। बड़ा टर्न तब आया जब 11 फरवरी को ट्रंप और पुतिन की फोन पर बात हुई। 1.5 घंटे की इस लंबी बातचीत में जंग खत्म करने पर चर्चा हुई। इसके तहत ही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सऊदी अरब जा रहे हैं, जहां वो रूसी अधिकारियों के साथ सीधी बात करेंगे। इस बातचीत में ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉक और एनएसए माइक वॉल्स भी शामिल होंगे। सब कुछ ठीक रहा तो सऊदी में ट्रंप और पुतिन की भी मुलाकात हो सकती है। I think he wants to stop fighting. I see that. We spoke long and hard. Steve Witkoff was with him for a very extended period, like about 3 hours. I think he wants to stop fighting. They have a big, powerful machine. You understand that? And they defeated Hitler and they defeated Napoleon. You know, they've been fighting a long time. They've done it before. इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रविवार देर रात संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के बाद ज़ेलेंस्की अबू धाबी पहुंचे। रूस के डेप्यूटी प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव भी यूएई के दौरे पर हैं। दोनों नेताओं का एजेंडा क्या है, ये फिलहाल साफ नहीं है, पर संकेत यही है कि यहाँ दोनों नेताओं के बीच कूटनीतिक बातचीत हो सकती है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि ट्रंप जंग खत्म करने की जल्दबाजी में है और जल्दी से जल्दी यूक्रेन के मामले से निकलना चाहते हैं। इसीलिए उनका पूरा फोकस पुतिन और रूस पर है। ऐसे में चर्चा इस बात की भी हो रही है कि यूक्रेन की शर्तों को अमेरिका मानेगा या नहीं। बेल्जियम के नेटो मुख्यालय में अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने साफ किया कि अमेरिका अब यूक्रेन को पहले की तरह बड़ी आर्थिक और सैन्य सहायता नहीं देगा। उससे बड़ी बात यह है कि ट्रंप यूक्रेन की नाटो में सदस्यता का समर्थन नहीं करते और यूक्रेन के लिए 2014 से पहले की सीमाओं पर लौटना अब असंभव है। अमेरिका आगे रूस के साथ किसी भी शांति समझौते के लिए यूक्रेन में सैनिक नहीं भेजेगा। यानी कि ट्रंप जंग में यूक्रेन की मदद नहीं करेंगे और न ही नाटो की सदस्यता देकर उसे सुरक्षा की गारंटी देंगे। इसके बाद ज़ेलेंस्की के सामने रूस से समझौता करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता।
जेलेंस्की को इस बात की चिंता भी है कि एक दशक पहले रूस ने उसके जिन इलाकों पर कब्जा किया था वो तो नहीं मिलेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मौजूदा जंग में जिन इलाकों पर रूस का कब्जा है वो भी उसके हाथ से निकल जाए। ऐसा वैसे हो भी सकता है और इसीलिए जेलेंस्की ने बातचीत से पहले अपने तेवर दिखा दिए। We'll never accept deals made behind our backs without our involvement. This is why we cannot just agree to a ceasefire without real security guarantees, without pressure on Russia, without a system to keep Russia in check. ट्रंप ने शांति के लिए जब से कोशिशें शुरू की हैं, जेलेंस्की को बिल्कुल भाव नहीं दिया है। मैसेज साफ है कि रूस और अमेरिका जिन शर्तों पर रजामंद होंगे वो यूक्रेन को भी माननी होगी, जबकि जेलेंस्की शांति के एवज में अपनी जमीन चाहते हैं। रूस ने 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और 2022 से उसने डोनेट्स्क, खैरसन, लुगांस्क और ज़पोरिजिया पर कब्जा कर रखा है। जंग के दौरान यूक्रेन ने भी अगस्त 2024 में रूस के कुर्स्क पर हमला करके लगभग 1300 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया। हालांकि रूस ने पलटवार किया और खोई हुई लगभग आधी जमीन हासिल कर ली। जेलेंस्की कब्जा की गई जमीन पर रूस से डील करना चाहते हैं, पर लगता नहीं है कि ट्रंप जेलेंस्की की शर्तों को ज्यादा तवज्जो देंगे और इसीलिए जेलेंस्की ने बढ़कर जर्मनी में यहां तक कह दिया कि यूरोप की अपनी सेना होनी चाहिए। Many leaders have talked about Europe that needs its own military, an army of Europe. And I really believe that time has come. The armed forces of Europe must be created. Without Ukraine's army, Europe's armies will not be enough to stop Russia. It's reality for today. पुतिन यूक्रेन के इलाके को वापस करते हैं या नहीं? भविष्य में सुरक्षा को लेकर जेलेंस्की की जो चिंताएं हैं उसे ट्रंप सुनते हैं या नहीं, ये अभी साफ नहीं है। मगर ट्रंप का आत्मविश्वास देखकर लगता है कि चाहे जो भी करना पड़े मगर वो जंग खत्म करवा के ही मानेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।